परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपको हमने बताया था कि बाबा जी 3 दिन पहले श्रीनगर में थे जी, और वहाँ बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे जी, जो हमने आपके साथ साझा कर दिए थे जी। सात संगत जी, आज की ये घटना बाबा जी के श्रीनगर टूर की है जी। जिस दिन बाबा जी ने श्रीनगर आना था तो संगत को पता लग गया था और संगत श्रीनगर के सत्संग घर में पहुंचने लगी थी। और जैसा कि हर बार होता है कि जिसने भी सवाल जवाब कार्यक्रम में बाबा जी से कुछ भी सवाल करना है तो पहले नाम लिखवाना पड़ता है जी, और अगर उसकी पर्ची निकलती है तो उसको बाबा जी से सवाल करने का मौका दिया जाता है। तो उस दिन एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी और जो थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर था, वो अपने एक जत्थे के साथ सत्संग घर पहुंचा था। ये बच्चा भले ही दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन ये सत्संग घर में हमेशा सेवा किया करता था और बाकी लोगों से ज़्यादा सेवा किया करता था। इस भोले भाले बच्चे को कैसी भी सेवा पकड़ा दी जाती, ये चुपचाप अपनी सेवा करने लगता और कभी कोई सवाल नहीं करता था। तो जब सवाल के लिए पर्ची लिखी जा रही थी तो ये बच्चा भी लाइन में लग गया, लेकिन इसके साथ जो जत्थे वाले थे वो जानते थे कि ये लड़का दिमाग से कमज़ोर है और ये बाबा जी से कोई उल्टा सीधा सवाल कर सकता है। इसीलिए जत्थे वालों ने समझाया कि बेटा तू यहाँ पर्ची पर नाम मत लिखवा। तो लड़का कहने लगा कि मुझे बाबा जी से बात करनी है, मेरा बड़ा मन है बाबा जी से बात करने का, आप मुझे ना रोकें। लेकिन जत्थे वाले ने नहीं माने और लड़के को वहाँ से जाने को कह दिया और उसको पौधों में पानी देने की सेवा में लगा दिया गया। ये सब देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं आम बच्चों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाता है। ये सोच सोचकर लड़का रोते हुए अपनी सेवा करता रहा और कुछ देर के बाद सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हो गया। जिन लोगों की पर्ची निकली थी उन्हें बाबा जी से सवाल जवाब करने का मौका दिया गया। सभी ने अपने अपने सवाल बाबा जी से किए और बाबा जी ने सब सवालों के जवाब दे दिए। उसके बाद जब सभी ने सवाल कर लिए तो बाबा जी स्टेज पर से उतरे और अपने एक सेवादार को कहा कि पंडाल के बाहर जाओ और वहाँ एक बच्चा पौधों को पानी देने की सेवा कर रहा है, उसको मेरे पास लेकर आओ। सेवादार बाबा जी के आदेशानुसार बाहर गए और वहाँ पौधों को पानी दे रहे उस बच्चे के पास गए। सात संगत जी, ये वही बच्चा था जो दिमागी रूप से कमज़ोर था। तो सेवादार बच्चे के पास जाकर बोले कि बेटा तुझे बाबा जी ने बुलाया है। तो ये सुनकर बच्चे को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा कि अंकल मैं दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो सेवादार हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा मैं तो तुझे जानता भी नहीं, मुझे तो बाबा जी ने कहा है कि बाहर पौधों की सेवा कर रहे लड़के को लेकर आओ, इसीलिए मैं तुझे लेने आ गया। तो बच्चा थोड़ा डर गया क्योंकि बच्चा बड़ा ही भोला था। उसको लगा उससे शायद सेवा में कोई गलती हो गई है और इसीलिए बाबा जी अब उसको डांटेंगे। तो वो सेवादार से ही माफ़ी मांगने लगा कि आप बाबा जी को कह देना कि आगे से मैं अपनी सेवा बड़े ध्यान से करूँगा। तो सेवादार को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सेवादार ने कहा कि बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या कह रहा है, तू एक बार चल, बाबा जी वहाँ तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत देर तक बच्चे को समझाने के बाद बच्चा सेवादार के साथ चलने को तैयार हुआ। जब बच्चे को बाबा जी के पास ले जाया गया तो बच्चा बहुत डर रहा था और एक ही बात कह रहा था कि बाबा जी मैं अपनी सेवा अब अच्छे से करूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुझे किसने कहा
कि तेरी सेवा में कोई कमी है। तेरे जैसा सेवादार तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब बाबा जी ने बच्चे के साथ बड़े ही प्रेम से बात की तो बच्चा नॉर्मल अवस्था में आया। सेवादार ने बच्चे को पानी पिलाया और उसके बाद बाबा जी ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुझे क्या पूछना है, क्या बात करनी है, जो भी सवाल है तेरे मन में तू वो पूछ ले। साथ संगत जी, मालिक तो मन की आवाज़ को भी सुन लेता है। बाबा जी तो सब जानी जान थे। बाबा जी को तो सब पता था। एक मासूम से बच्चे को सिर्फ इसीलिए सवाल वाली पर्ची की लाइन से निकाल दिया गया था क्योंकि वो दिमागी रूप से कमज़ोर है। और बाबा जी भला एक बच्चे को ऐसे रोता हुआ कैसे देख सकते थे। तो बाबा जी ने फिर से बच्चे को कहा कि पूछ बेटा, क्या पूछना है तुझे। ये देखकर बच्चा रोने लगा और फिर बच्चा रोते रोते कहने लगा कि बाबा जी, मुझे सवाल वाली लाइन से निकाल दिया था क्योंकि मैं आम बच्चों जैसा नहीं हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि कौन कहता है कि तू आम बच्चों से कम है। तेरे मन तो इतना साफ है, दूसरों के मन में मैल हो सकती है लेकिन तेरे मन में कोई मैल नहीं है। पूछ, तुझे क्या पूछना है। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंदर कोई सवाल नहीं है, मेरा तो बस इतना ही मन था कि आपसे बात करूं और आपको धन्यवाद कर सकूं। तो बाबा जी ने पूछा कि बेटा, किस बात का धन्यवाद। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, आपने मुझे संगत की सेवा करने का मौका दिया और आप हमारे सेंटर में आए और आपने सारी संगत को दर्शन दिए, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता था। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैं भी तेरी तरह एक सेवादार हूँ। जिस जगह पर मालिक का हुक्म होता है उस जगह पर मैं सेवा करने आ जाता हूँ, इसीलिए धन्यवाद तो उस मालिक का करना है। तो बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, मेरा दिल करता है कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, अगर मैं तेरे घर रुक गया तो बाकी संगत मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मैं तो सारी संगत का सेवादार हूँ, मुझे तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चा कहने लगा कि फिर आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। बाबा जी फिर से हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, अभी तो तुझे इस सेंटर की बहुत सेवा करनी है और साथ में अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है। तू मेरे साथ आएगा तो यहाँ सेंटर की संभाल कौन करेगा और तेरे माँ बाप को कौन देखेगा। तो बच्चा जैसे कि बड़ा ही भोला था तो उसने बाबा जी को कहा कि ठीक है बाबा जी, जैसा आपका हुक्म। मेरे लिए तो आपके हुक्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके बाद बाबा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए और बच्चा अब बड़ा ही खुश था। साथ संगत जी, इसीलिए बाबा जी संगत में कई बार फरमा चुके हैं कि मालिक से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मालिक तो मन की अरदास को भी सुन लेते हैं। मालिक तो एक कीड़ी के मन की आवाज़ को भी सुनते हैं और जो हमें दे सकता है, क्या वो ये जानने की ताकत नहीं रखता कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए मालिक की रज़ा में खुश रहना चाहिए। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जी। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।